नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में। 2026 के आईपीएल के अहम मुकाबले में आरसीबी ने जीटी को 90 रन से हरा दिया। तो दोस्तों, आईपीएल के इस बड़े मुकाबले में एक तरफ थे शांत कप्तान शुभम गिल और दूसरी तरफ रजत पाटीदार का विस्फोटक पारी, जिसने फैंस को एमएस धोनी की पुरानी फिनिशिंग पावर याद दिला दिया और लंबे बॉल भी। लेकिन सवाल यह है, हर बड़ी नॉकआउट मुकाबले में आखिर शुभम गिल दबाव में क्यों टूट जाते हैं? क्या ये सिर्फ अच्छे बल्लेबाज हैं या फिर उन्हें जरूरत से ज्यादा हाइप दिया गया? आज हम बात करेंगे गिल की कैप्टनसी, फेलियर और नॉकआउट परफॉर्मेंस, और क्यों अब लोग उन्हें इंडियन क्रिकेट का मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर कहते हैं। रजत पाटीदार की तूफानी पारी। सबसे पहले बात रजत पाटीदार की। यार, क्या बैटिंग की थी! जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जीटी की बॉलर्स पर अटैक किया, रबाडा, मोहम्मद सिराज बिल्कुल पुराने एमएस धोनी वाली फियरलेस फिनिशिंग वाइब दे रहा था। ना प्रेशर, ना हेजिटेशन, बस प्योर इंटेंट। जब टीम को मोमेंटम चाहिए, पाटीदार ने स्ट्राइक रोटेट भी किया, बाउंड्रीज भी निकले और बॉलर्स पर लगातार दबाव बनाए रखे। सबसे बड़ी बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज धोनी की तरह बिल्कुल काम, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव। के समय में आईपीएल में बहुत कम भारतीय बल्लेबाज हैं जो प्रेशर में जाकर गेम को एक्सेलरेट कर पाते हैं, और पाटीदार ने वही करके दिखाया। इस इनिंग में साफ बता दिया कि आरसीबी अब सिर्फ विराट कोहली पर डिपेंडेंट टीम नहीं है। शुभम गिल फिर नॉकआउट में फेल। अब आते हैं शुभम गिल पर। ऑनेस्टली, ये पहली बार नहीं है जब भी बड़ा नॉकआउट स्टेज आता है गिल का वेट अचानक शांत हो जाता है। पिछले बार भी 2025 आईपीएल में हमें देखा। वर्ल्ड कप फाइनल, डब्ल्यूटीसी फाइनल, इंपॉर्टेंट टी20 मैचेस और अब आईपीएल क्वालिफायर, हर बार एक्सपेक्टेशन स्काई हाई रहती है, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट। यह कप्तान से सिर्फ रन की उम्मीद नहीं होती है, प्रेशर एब्जॉर्ब करके भी उम्मीद होती है, जो कि अपने डिसीजन से, बैटिंग से रुख बदल देता है मैच का। लेकिन गिल अक्सर प्रेशर को हैंडल करने की बजाय उसके नीचे दबते हुए नजर आते हैं। 250 रन का विशाल स्कोर और पूरी जीटी ने घुटने टेक दिया। आज भी जब टीम के स्टेबल शुरुआत चाहती हो, जल्दी आउट हो जाते हैं, और जैसे ही गिल गए, पूरी जीटी बैटिंग पैनिक मोड में चलेगी। यही फर्क होता है एक अच्छे प्लेयर और बड़े मैच विनर में। क्या गिल कैप्टनसी मेटल है या नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभम गिल कैप्टनसी मेटल है? देखिए, स्टाइलिश बैटिंग करने से कोई बड़ा कप्तान नहीं बन जाता। कैप्टनसी में चाहिए गेम अवेयरनेस, एग्रेशन, डिसीजन मेकिंग और सबसे जरूरी प्रेशर हैंडलिंग। धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सभी कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज अलग दिखती, कंफ्यूज नजर आते हैं। बॉलिंग चेंजेस, लेट फील्ड प्लेसमेंट, डिफेंसिव और प्रेशर मोमेंट में एनर्जी मिसिंग। टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20, अब तक गिल कैप्टन के रूप में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। टैलेंट बिल्कुल है, लेकिन लीडरशिप अभी बहुत दूर लगती है। ओवररेटेड क्यों कहा जा रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे भाई, गिल तो फ्यूचर का सुपरस्टार है, लेकिन सवाल ये है कि फ्यूचर कब आएगा? और हमारे कोच साहब गौतम गंभीर के भी फेवरेट प्लेयर है। इंडियन क्रिकेट में उन्हें जिस लेवल में हाइप मिला है, उस हिसाब से कंसिस्टेंसी बड़े मैचों में दिखनी चाहिए थी। हाँ, बिलेटरल सीरीज में रन आते हैं, फ्लैट पिचेस और क्लासी इनिंग्स भी दिखती है, लेकिन वहीं उछालबारी तेज पिच आते हैं, इंडियन सब कंट्री से बाहर तो जीरो हो जाते हैं। लेकिन लीजेंड्स की पहचान होती है बिग मैचेस। इंडियन सब कंट्री से बाहर कैसे परफॉर्म करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, ये खिलाड़ी हैं प्रेशर में और डेंजरस हो जाते हैं, जबकि गिल का ग्राफ उल्टा नजर आता है। इसलिए अब फैंस के बीच ये डिबेट शुरू हो गया है, क्या मीडिया और एक्सपर्ट्स ने गिल को जरूरत से ज्यादा जल्दी सुपरस्टार बना दिया है? लेकिन एक बात साफ है, शुभम गिल अभी यंग है, उनके पास टाइम है और टैलेंट भी है। लेकिन अगर उन्हें सच में इंडियन क्रिकेट का अगला बड़ा लीडर बनना है, तो नॉकआउट प्रेशर में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ स्टाइलिश बैटिंग याद नहीं रखती, हिस्ट्री याद रखती है बिग मैच परफॉर्मेंस में। अब रजत पाटीदार ने दिखा दिया है फियरलेस क्रिकेट क्या होता है। अब बताइए, क्या शुभम गिल ओवर हाइप्ड है
या उन्हें थोड़ा और समय मिलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजत पाटीदार की क्लासी इनिंग, लंबे बाल और फियरलेस पावर हिटिंग छक्का MS धोनी की याद दिला दी। और यही वजह है कि RCB के कप्तानी के लिए विराट कोहली ने रजत पाटीदार का पैरवी किया था 2025 में। नतीजा RCB की पहली IPL ट्रॉफी, और 2026 में भी फाइनल पहुंच चुके हैं, यानी एक कदम दूर है दूसरा IPL ट्रॉफी से। तो कप्तान वही होता है जो विपरीत परिस्थिति से अपने डिसीजन से, बैट से, बॉल से, फील्डिंग से मैच का रुख बदल देते हो, जैसे MS धोनी, सौरव गांगुली जैसे प्लेयर करके दिखाया है। तो मुझे लगता है शुभम गिल को सीखने की ज़रूरत है और दिमाग को शांत रखकर। आमतौर पर देखा जाता है जब कैच छूट जाती है, फील्डिंग छूट जाता है, तो ओवर रिएक्ट करते हैं शुभम गिल। नतीजा होता है कि उसके बाद और कैच छूटने लगते हैं प्रेशर में। तो इसीलिए कैच पकड़ना, छूटना तो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन एक कप्तान को कूल माइंड होके डिसीजन लेना है, उनको एनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है कि एक कैच छोड़े उसके बाद और 5 कैच छोड़ दिया। आपने देखा होगा यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ था ऐसा, एक कैच उन्होंने छूट गया, रोहित शर्मा ने उसके पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, नतीजा वो उस मैच में उन्होंने 5 कैच छोड़े। तो लीडर वही होता है जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करे और सिर्फ खुद परफॉर्म ना करे, बाकी अपने टीम को परफॉर्म करवाए। आपको क्या लगता है, क्या शुभम गिल भविष्य के कप्तान हैं या फिर ओवररेटेड है? अपने व्यूज जोड़ते हैं, फिर मिलते हैं क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट के साथ और आज SRH वर्सेस RR नॉकआउट की हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।